मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हम इंसानों की ज़िंदगी के हर पहलू को छुआ है। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करता हो। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, बाहर के आदमियों से कोई वास्ता नहीं है। मिट्टी के ऐसे घरों में रहते हैं जहां सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं। खाने के लिए एनिमल हंटिंग पर डिपेंड करते हैं। बाहरी लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं और इन्हें जान से मार देते हैं। सेंटिनल आइलैंड इंडिया भारत के दक्षिणी शोर पर मौजूद बहुत से आइलैंड हैं और इन्हीं में से एक है सेंटिनल आइलैंड। यहाँ रहने वाले आदिवासियों की ज़िंदगी कैसी है, वो किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, ऐसे तमाम सवाल आज तक सवाल ही बने हुए हैं, क्योंकि इन आदिवासियों के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं है और ना ही ये अपने पास किसी को आने देते हैं। गलती से भूले भटके अगर कोई जहां पहुंचने की कोशिश करे तो ये उसे वहां पहुंचने से पहले ही जान से मार देते हैं या फिर वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये आदिवासी 60,000 सालों से इसी जगह पर रहते चले आ रहे हैं। साल 2000 में जब एक ज़बरदस्त किस्म का सुनामी आया था, इस दौरान भारत सरकार ने आदिवासियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो तमाम कोशिशें बेकार हो गईं। एक बार हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचने की कोशिश भी की गई, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर इनके थोड़ा नज़दीक पहुंचा, उन्होंने इस हेलीकॉप्टर पर तीरों और पत्थरों की बौछार कर दी। अब तो भारत सरकार ने भी इस आइलैंड की तरफ जाना बैन कर दिया है। कुरुबो ट्राइब ब्राज़ील, ये अमेज़न के घने जंगलों के बीच रहते हैं। इन्हें दुनिया के खतरनाक ट्राइब्स में से एक जाना जाता है। ब्राज़ील की सरकार ने इसके बारे में जानने की काफ़ी कोशिश भी की, मगर इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई। जो भी इस ट्राइब के बारे में जानकारी लेने जाता था वो वापस लौट कर नहीं आता था। ब्राज़ील के घने जंगलों में कभी इनकी अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई। फिलहाल यहाँ तकरीबन 180 से 200 आदिवासी बचे हैं। कुछ साल पहले बाहर से कुछ लोग इन आदिवासियों के साथ रहने के लिए गए और वो अपने इस मकसद में सफल हो गए, लेकिन इसका रिजल्ट ये रहा कि आदिवासियों का ये ग्रुप 2 गिरोहों में बट गया। एक तो जो बाहर से आए लोगों के साथ रहना चाहते थे और दूसरे वो जो अपनी चली आ रही पुरानी परंपराओं के साथ जिंदगी जीना चाहते थे। आज सिचुएशन ये है कि इन आदिवासियों से संपर्क करने के लिए जब भी कोई बाहर से आता है तो उनका एक ग्रुप तो इनसे मिलना चाहता है, लेकिन दूसरा ग्रुप बाहर से आए लोगों को देखते ही मार देता है। ये लोग फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, आज भी एनिमल हंटिंग पर ही जिंदा हैं। ये एनिमल को मारकर इनका मांस खाते हैं और इसी तरह जिंदा रहते हैं। चिंबू स्केलेटन, घने जंगलों में जहां रात में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, ऐसी सिचुएशन में अगर आपके सामने ह्यूमन स्केलेटन आने लगे तो सोचिए आपके फियर का लेवल क्या होगा। ये आदिवासी पपुआ न्यू गिनी रहते हैं। इस इलाके में इनकी आबादी लगभग 1,80,000 है। ये लोग अपने शरीर को ह्यूमन स्केलेटन के डिज़ाइन में पेंट करके रखते हैं और ऐसा करने के लिए ये राख का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने दुश्मन को डराना चाहते हैं। एक बार जब अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने देखा कि अचानक बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ बेचारे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। बीते 400 सालों से आदिवासी यहीं पर रहते चले आ रहे हैं, जहां दूसरे ट्राइब्स आज भी जानवरों का शिकार करके इनके मांस को अपना ही भोजन बनाते हैं। वहीं इन लोगों ने जानवरों को पालना सीख लिया है, खेती करना भी सीख ली है। मर्सी ट्राइब अफ्रीका के इथियोपिया में रहने वाला ये खतरनाक ट्राइब माना जाता है, क्योंकि ये ज़िंदगी तो अपने पुराने तौर तरीक़ों से जीते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बारी आती है तो इनके पास आपको AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी मिल जाएंगे। ये इथियोपिया के एक आइलैंड में रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन लगभग 10,000 है। बाहर की दुनिया को इनके बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन जो भी जानकारी इनके बारे में मालूम है, इससे तो यही पता चलता है कि हम मॉडर्न इंसान इन लोगों से जितना दूर रहें उतना ही सेफ रहेंगे। अगर कोई गलती से भी इनके इलाके में चला जाए तो वो इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इनके यहाँ ये माना जाता है किसी को मारकर जिंदा रहना ही असल जीना है। अगर किसी को मारे बगैर जिंदा रहना है तो इससे मर जाना बेहतर है। मर्सी ट्राइब की महिलाएं अपने आप को बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने होंठों पर एक मिट्टी की बनी डिस्क लगवाती हैं। ये आज भी मिट्टी के कच्चे घरों में रहते हैं, अपने परंपरा के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं, खाने पीने रहन सहन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है।
हालांकि सरकार ने कोशिश की है कि इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। इनकी तमाम कोशिशों को तब झटका लग जाता है जब इनके इलाके में जाने वाला बाहरी आदमी गायब हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।